बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिख दिया जाता है, मैंने इससे पहले बता दिया कि इंफॉर्मेटिव कैसे केमिकल इक्वेशन को बनाया जा सकता है। इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है उसकी फिजिकल स्टेट उसमें लिख दी जाती है, तो वो इंफॉर्मेटिव हो जाता है, उससे हमको मोर इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। कंडीशन किसके अंडर में, कौन सी कंडीशन है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये भी मैंने बताया कि कैसे कैसे उसमें चेंजिंग आती रहती है। तो एरो पे हम अलग अलग साइन, डेल्टा का साइन हीट के लिए देते हैं, तो वो कंडीशन अंडर विच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसको भी मैं बता चुका हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि उसको अब बैलेंस करेंगे। हम कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि हम बैलेंस करते ही क्यों हैं किसी केमिकल इक्वेशन को। तो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी मास, अगर हम मान लीजिए कि कोई डस्टर है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें, ठीक है, दो पार्ट में इस डस्टर को ब्रेक कर दें, तो जैसे ही ये डस्टर दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर जाएगा, ठीक है। चौक का एग्जाम्पल एक बताता हूँ, जैसे ये मार्कर है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, ये पार्ट इधर ये पार्ट इधर, ठीक है, ये दोनों अलग हो गया, रिएक्शन हुआ, दोनों अलग हो गया। अज्यूम कर लें, इमेजिनेशन से था। अब क्या इस पार्ट और इस पार्ट को ऐड करेंगे तो क्या मास चेंज हो जाएगा पहले के कंपेयर में, यानी पहले ये तो अब कोई भी रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से ये अलग हो गया, ठीक। अलग होने पे क्या इन दोनों का मास जो है जब मिलेगा तो क्या वो पहला वाला मास रहेगा कि नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है वही मास तब भी रहेगा, अभी भी वही मास है। इसको अब मास करो, इसका वेट अप करो और फिर इसका वेट ऐसे करो, अलग अलग करो, तो दोनों का ऐड करने के बाद मास वही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये वजह थी हमको बैलेंस करने की किसी भी चीज़ को। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे बड़ा फंडा क्या है कि केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले से पढ़ रखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले से पढ़ रखा है। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास भी कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। ये अपनी मास जो होता है वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे जैसे एनर्जी खत्म नहीं होती, वो अपना फॉर्म सिर्फ चेंज कर लेती है, वैसे ही मास भी क्या होता है, अपना फॉर्म सिर्फ चेंज कर लेता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का मास है वो सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करता है, लेकिन हम उसका वेट कम कर दें, इसके एटम को कम कर दें, तो ये बैलेंस नहीं है। तो उस एटम को मेंटेन रखने के लिए जो कि रिएक्टेंट में रहते हैं और प्रोडक्ट में रहते हैं, वो दोनों बराबर होने चाहिए। मीन्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे किसी भी एलिमेंट के वो बराबर बराबर होने चाहिए। अब कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले दो इक्वेशन होंगे, एक तो बैलेंस्ड पहले से होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसा होगा जिसमें इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों तरफ मास बराबर होगा, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी दोनों तरफ क्या होगा, मास सेम होगा। लेकिन हाँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोनों तरफ मास सेम होगा, which means equal number of atoms of different element in reactant and product, मतलब इधर भी नंबर ऑफ एटम सेम होंगे इधर के कंपेयर में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में नंबर ऑफ एटम अगर हम कंपेयर करें तो उसी के सेम एलिमेंट के सेम टू सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब हम उसको कह सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है, ठीक। अब कैसे फॉलो हो रहा है देखते हैं। जिंक है, यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन के लिए सॉलिड बना दिया, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्वस फॉर्म में होता है। इसका रिएक्शन इससे हुआ तो वो बना जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन हो गया, इधर रिएक्टेंट होता है उधर प्रोडक्ट है। इसमें जिंक का आइटम देखो एक एटम है, सिंगल एटम, प्रोडक्ट में हम देखेंगे जिंक का सिंगल एटम एक है, तो दोनों तरफ जिंक क्या है, जिंक दोनों तरफ बराबर है। इसी तरह अब आ जाती है बात सल्फर पर। सबसे लास्ट में हम ऑक्सीजन को लेंगे, जिंक सल्फर फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे हम चलेंगे तो हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले मेटल ही को देखते हैं, मेटल ये है, या ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले
ऐसे भी देख सकते हैं कि जिसके पास हायर नंबर ऑफ एटम हो उससे भी देख सकते हैं, लेकिन एक वो क्या कहते हैं कि सीरीज इस तरह से बना ली कि सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब जैसे हम अगर सीरीज बनाएं तो जिंक की है, ठीक, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर एक तरफ हम देखें तो वही सीरीज बन जाएगी, दूसरी तरफ देखेंगे तो रुकिए, और फिर लास्ट में ऑक्सीजन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, टिक करेंगे कि कौन कौन एलिमेंट बराबर है। जिंक देखेंगे बराबर है, इसको हमने टिक कर दिया। उसके बाद कौन सा, सल्फर, सल्फर इधर एक है, इधर भी एक है, ये भी बराबर है, टिक कर दिया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन, इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ये है, बराबर है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4 है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के बराबर बराबर है। तो जब ये बराबर है तो इसका मतलब इस हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बात आती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, क्योंकि यही हमको एक्सरसाइज में दिया जाता है और उसको बैलेंस वो नहीं रहता। कोई भी केमिकल इक्वेशन तुमको दिया जाएगा वो बैलेंस नहीं रहेगा, हमको अनबैलेंस्ड ही दिया रहेगा। कुछ दिया रहेगा बैलेंस है तो वो तुमको पहचानना पड़ेगा बैलेंस है कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। जैसे ये था, इट हैज अनइक्वल मासेस, दैट इज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब इसके पास अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे। अनइक्वल नंबर ऑफ एटम का मतलब यानी दोनों तरफ, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहां पे हमने पहले ऐसे लिखा था, ये हमने पहले ऐसे लिखा था अनबैलेंस्ड। यहाँ पे अनबैलेंस कैसे, ये देखिए हाइड्रोजन ये है, ऑक्सीजन ये है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हम ऐसे लिखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, ठीक। अब पहले हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 इधर 2, ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 इधर नहीं, इधर क्या है, ऑक्सीजन सिंगल है, एक है, तो ये ऐसा इक्वेशन क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अब हमको इधर जो 2 है और इधर 1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। 2 से प्रीफिक्स उसमें लगाना पड़ेगा। हमेशा केमिकल जो फार्मूला होता है उसमें प्रीफिक्स लगा देते हैं, यानी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे। तो 2 ये हो गया, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है, लेकिन क्या आ रहा है इसमें, हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गया, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, अब हम इसको ऐसे छोड़ो, अब वेरीफाई करो, अब हाइड्रोजन चेक करो। एक बार हमने कर लिया, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, अब छोड़ेंगे, अब फिर से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, हाइड्रोजन ये यहाँ पे देखें H2 है, इधर 4 है, तो हम यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे। अब ये वेरीफाई हो रहा है, ये सही हो गया, ठीक है। O2 है, यहाँ पे O2 हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। इसका मतलब अब क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टेप लिखा है, टू बैलेंस इट वी डू सम स्टेप, कुछ स्टेप करेंगे छोटे मोटे। ऐसे लिखेंगे H2O2, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। रिएक्टेंट में पहले मैंने ऐसे लिखा था, रिएक्टेंट में देखो 2 हाइड्रोजन था, बैलेंस करने से पहले 2 हाइड्रोजन था, 2 ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन था, 1 ऑक्सीजन था। तो रिएक्टेंट में 2 और 2 थे दोनों, ठीक है, पहले से थे तो बैलेंस हो गया था। ऑक्सीजन 2 था, लेकिन यहाँ पे 1 था ऑक्सीजन, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2, ये क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये बैलेंस हो गया। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कि ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये बैलेंस होने से ये डिस्टर्ब हो गया था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना था, यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना बचा, 4 हो गया। अब ये 4 ये 4 ये 2 ये 2, इसका मतलब बैलेंस हो गया पूरा, ठीक है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अभी हम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे इक्वेशन करेंगे, इसके आगे देखते हैं। फिर हमको करना है कुछ प्रैक्टिस बैलेंसिंग पे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।
ये इक्वेशन हमने दिया है, लगभग 6 इक्वेशन है अलग अलग। पहला है आयरन है जो कि वाटर से रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसको आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं, प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। ये रिएक्शन एक है। देखो आयरन दो तरह से आयन बनाता है ना, एक Fe2 प्लस और एक Fe3 प्लस। दो तरह से इसके आयन होते हैं। क्यों दो तरह के होते हैं? क्योंकि ये अपने आइसोटोप में पाए जाते हैं। वो आइसोटोप की वजह से दो तरह के आयन इनमें रहते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो आयरन 2 ऑक्साइड भी होता है, आयरन 3 ऑक्साइड भी होता है। ये आयरन 3 ऑक्साइड है। ठीक, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दे दिया है तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये वर्डिंग में दिया रहता है जैसे ये वाला और ये वाला, वर्डिंग वाला हमको बनाना है। अब ये वर्डिंग वाला जो इक्वेशन दिया है, ये जो मैंने 9th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कल आयन के बारे में लिखवाया भी था, वो पूरा आयन का चार्ट बनवाया था। वो आयन का चार्ट इसीलिए बनवाया था कि इस वर्डिंग पे तुम केमिकल फार्मूले को बना सको अकॉर्डिंग टू क्लास 9th में प्रैक्टिस भी कराई थी। तो वो आयन क्रॉस मेथड से, ठीक, आयन का क्रॉस मेथड जो होता है उससे इजिली ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूले से फिर हम बैलेंसिंग करेंगे। पहले सबसे पहले ये देखते हैं Fe। तो हम पहले लिख लेते हैं Fe है, आयरन है पहले का, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 चीज है इसमें। रिएक्टेंट में देख लो तो प्रोडक्ट में तो वही चीज रहेंगे। आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इधर भी 3 करना पड़ेगा। तो इधर हम क्या करेंगे? 3। अब क्या हुआ? ये बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन हमको देखना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बैलेंस। ऑक्सीजन हमको देखना है, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन। अब यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन के लिए 4 करना पड़ेगा, इधर भी 4 इधर भी करना पड़ेगा। तो 4 के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। तो ये ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस। क्या हो गया? 4 ऑक्सीजन, देखो यहाँ 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? अब इसके बाद फिर से आएंगे Fe पे। देख लो Fe3 है, यहाँ Fe3 है। ठीक है, इसको वेरीफाई हो गया। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन कितना है? 4 2 जा 8 हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, और इधर कितना है? 2 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 4। अब वेरीफाई हो गया ये भी। ऑक्सीजन देख लो, 2 है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है? 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है। हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मैच कराना है। 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, तो ऐसे हम बैलेंसिंग करेंगे इसकी। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? जो पहले इक्वेशन लिखा हुआ था, तो हम बैलेंसिंग करके क्या लिख सकते हैं? बैलेंसिंग करके इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, Fe प्लस, Fe किसमें होता है? सॉलिड में, प्लस H2O, ये लिक्विड होता है, Fe3O4, ठीक, प्लस 4H2, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होगी। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सब चीज लिखनी पड़ती है। जब बैलेंस हम करते हैं तो पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखो बैलेंस के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, अनबैलेंस था ना ये। ओके, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हुआ? वही वाली ट्रिक से। दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे दूसरा वाला लिख लिया जाए। H2 किस में होगा? गैस के फॉर्म में होगा, प्लस Cl2, क्लोरीन की फॉर्म में होता है, ये भी गैस का फॉर्म में होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्वस होता है। ठीक, अब इसको फिर बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? क्लोरीन देखेंगे, पहले क्लोरीन लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन लिखेंगे। अब दोनों तरफ देखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट साइड 1, क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन को देखना था, सॉरी क्लोरीन को पहले देखें। क्लोरीन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 2,
यहाँ 1, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो गया, सॉरी ये बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2, इधर ऑटोमेटिकली 2 हो गया, वो ये बैलेंस हो गया। एक बार और वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने का तरीका ये कि पहले फिर से देखो, क्लोरीन 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंसिंग के भी कई मेथड होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा 10th क्लास में ये ज़्यादा यूज होगा, बहुत ज़्यादा टफ वाला नहीं आएगा। लेकिन ये कि ये जान लिया, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग करना आ गया, उसमें भी बहुत मेथड होते हैं बैलेंसिंग में भी। ये तो छोटे छोटे इक्वेशन है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बहुत बड़े बड़े इक्वेशन नहीं आएंगे, 11th 12th में बड़े बड़े इक्वेशन आएंगे, वहाँ पे बैलेंसिंग इस तरह से सब में नहीं पॉसिबल है। कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन सब में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इधर आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में, हम इसी को इधर बैलेंस करते चले जाते हैं। सोडियम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बनाया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये बेस है इसलिए एक्वस फॉर्म में होगा। H2 क्या है, गैस है, ठीक है। ये हमने ये इक्वेशन लिख दिया है। अब हमको करना क्या है, चेक करना है। पहले सोडियम लिखो, फिर हाइड्रोजन, सोडियम देन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। मैंने सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, अब मैं एटम मॉलिक्यूल नहीं लिख रहा हूँ, H2O2 ये सब नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। सोडियम इधर 1 है, इधर 1 है, ठीक है, ये बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन इधर 2 है, केस फंसा ना, हाइड्रोजन इधर कितना है प्रोडक्ट में, 2 इधर 1 इधर। अब तो ये हुआ 2 इधर है 3 इधर है। अब कैसे बैलेंस करेंगे, प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, सोचेंगे कि इधर किससे मल्टीप्लाई करें कि ये इसको बैलेंस कर दे। अगर इधर 2 है, इधर 2 है, लेकिन इधर 1 बढ़ जा रहा है, इसका मतलब हम अगर एक यहाँ से 1 अगर 3 हो जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हम इसको कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन या रैशनल नंबर से हम डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको पॉसिबल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले 2 इधर है, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 ये है, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो वो सारे कंपाउंड के जो एटम्स होते हैं उनमें सब में मल्टीप्लाई होता है, यानी सोडियम में भी होगा, ऑक्सीजन में भी होगा, हाइड्रोजन में भी होगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 हाइड्रोजन ये हो गया, 2 + 2 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 है, यहाँ हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई दैट इज 4, इधर भी 4 हो गया। हमको पीछे नहीं देखना कि अब फिर सोडियम का क्या हो गया, सोडियम फिर ये अनबैलेंस हो गया, लेकिन हमको अभी आगे बढ़ते चले जाना है। जब वेरीफाई करेंगे तो फिर पीछे देखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, वेरीफाई बैलेंस है। अब फिर हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सोडियम से। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो यहाँ 2 कर दो, डन। उसके बाद हाइड्रोजन चेक करो, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, डन। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, डन हो गया। ऐसे करते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस। यहाँ पे ये बैलेंसिंग इतनी। नाउ आगे चलते हैं, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब तो दिक्कत है ना, अब ये दिक्कत है कि अब ये इसमें कैसे बदलेगा। इसमें बदलने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसमें पीछे जाकर के क्या है वो आयन, आयन की लिस्ट देखनी पड़ेगी, वहां से क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा। 9th क्लास को याद करो। यहाँ पे अगर हम 4th वाला इक्वेशन फिर से लिखें, यहाँ पे 4 वाला इक्वेशन फिर से लिखें, ये होगा BaCl2, मैं भी बता रहा हूँ कैसे होगा, एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 Al2SO4 थ्राइस, और यहाँ होगा BaSO4 प्लस वो होगा AlCl3। अब सर ये कहाँ से आ गया, ये तो हम जानते ही नहीं ना, नहीं जानते कैसे ये सब, ये इससे ये Cl2 क्यों आ गया, Cl क्यों नहीं आया, यहाँ पे SO4, यहाँ थ्राइस कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया।
सब आयन से जुड़ा है। यहाँ पे देखो आयन कैसे होता है। बेरियम क्या आता है, बेरियम पे कितना आयन होता है 2+। क्लोरीन पे कितना आयन, तो क्लोराइड आयन जो था Cl- क्रॉस करो, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 1, क्रॉस करो, यहाँ पे क्या बनेगा BaCl2, दैट इज BaCl2। तो एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्या होता है Al3+ होता है। सल्फेट कितना होता है SO4 2- होता है। इसे ज्ञात करना था जो लिस्ट दी थी, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 2, तो ये क्या हो गया SO4, Al में क्या है 2 है, SO4 में क्या है थ्राइस है, SO4 थ्राइस, Al2 SO4 थ्राइस। बेरियम सल्फेट एक मैं बता रहा हूँ, बाकी ये तुम करना जिससे जो आयन लिस्ट दी है उससे करना क्रॉस मेथड से। बेरियम सल्फेट Ba2+ SO4 2- क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 2+ और 2- हो जाएगा। हम कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म 2:2 का रेशियो 1:1 का रेशियो होगा, तो 1:1 को देखो BaSO4 ही रहेगा। ओके, BaSO4 सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं ना, ये 3:2 का रेशियो, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो चेंज ही नहीं होगा, वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:2 को 1:1 लिख सकते हैं, ठीक इस तरह। और क्या बचा एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड Al3+ Cl- क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 3 से ये 1 से, तो ये हो गया AlCl3, दैट इज AlCl3। ओके, यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, बेरियम है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उधर चलते हैं, जल्दी बैलेंस हो गया ना। बेरियम है, बेरियम, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद क्या हम लिखते हैं, नॉन मेटल्स को लिखते हैं सल्फर क्लोरीन, सल्फर क्लोरीन। उसके बाद फिर ये है क्लोरीन, उसके लास्ट में ऑक्सीजन। ओके, इतने एलिमेंट्स हैं इसमें। पहले बेरियम को चेक करो, बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दैट इज। उसके बाद क्या है, यहाँ देखो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ Al1 है, तो हमको 2 यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ो, सल्फर, सल्फर यहाँ पे कितना है S3 है, ब्रैकेट के अंदर है ना, तो 3 है, 3 सल्फर यहाँ पे 1 सल्फर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया सल्फर। क्लोरीन, क्लोरीन देखो यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ कितना है 6 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 गुना 6 हो जाएगा क्लोरीन, तो यहाँ पे भी 6 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन लास्ट में बचा, ऑक्सीजन को देखो 4 4 3 12, 4 3 12, ऑक्सीजन इधर 12 है, इधर ऑक्सीजन 4 3 12, बैलेंस है। नाउ वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करेंगे, फिर से देखो ऊपर से चलो, बेरियम, बेरियम यहाँ पे 3 है, बेरियम यहाँ पे 3 है, ओके। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, ओके। सल्फर, सल्फर यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे सल्फर 3 है, देखो 3 से मल्टीप्लाई 3 है, ओके। क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ गया Cl2, यहाँ पे 2 3 6 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 3 गुना 6 है, ओके। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, सॉरी पहले रिएक्टेंट में 4 3 12 है, इधर 4 3 12 है, ओके। दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको हमने बैलेंस कर दिया यहाँ पे, ठीक। ये 4 वाला ये बैलेंस हो गया यहाँ पे। उसके बाद 5 वाला एंड 6 वाला, 5 और 6 ये दोनों होमवर्क के तरीके से है, होमवर्क है, ये अपने खुद से करना और उसको बैलेंस करना, जैसे मैंने बैलेंस करने का तरीका बताया, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछा जाएगा इसमें।